हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है 2.2। ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साथ में हमारा जो पूरा चैप्टर है, पूरा जो हमारा बुक है, ठीक है, बुक का सेकंड वाला चैप्टर सारा का सारा मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया है। अगर आपने सारा का सारा चैप्टर जो है पहले वाली जो इंट्रोडक्शन क्लास है अगर आपने देख ली तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस क्लास को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखें। ठीक है, बहुत ही डीप में एक एक चीज को समझाया गया है। आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ मैम ने किस तरीके से समझाया है। तो फिलहाल आज की एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है 2.2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये कह रहे हैं निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांक के समझ की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जो हमारा बुक है, हमारा चैप्टर नंबर 2 है, बुक में उदाहरण में टाइप के क्वेश्चन कई सारे दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने पहला वाला जो हमारी इस चैप्टर की पहली क्लास जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, अगर आपने वो देखी है तो ये आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा लोगे, क्योंकि इस तरीके के उदाहरण जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 6 नहीं, हाँ 6 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, पहला वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, पहले वाले पार्ट में हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, शून्य क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए शून्य का आखिर होता क्या है। तो शून्य जो होते हैं वो हमारे इस बहुपद को सॉल्व किया जाता है। सॉल्व कैसे किया जाता है, हमें इसके गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। ठीक है, ये जो हमारा बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें गुणनखंड निकालने होंगे। इन गुणनखंडों में हम इन गुणनखंडों से हमें दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, दो शून्य निकालने पर दो शून्य हमारे निकलेंगे। ठीक है, अब वो शून्य हमारे कुछ भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। वही शून्य हमारे अल्फा बीटा हम उनको मान लेंगे। फिर अल्फा बीटा का फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसी के हिसाब से हम सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अगर इसको हम लिखें, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स के गुणे में हमारा अगर देखा जाए कुछ लिखा है तो हम एक मान सकते हैं। एक्स के स्क्वायर के गुणे में कुछ लिखा नहीं है, तो अगर हम गुणे में फिर भी कुछ रखना चाहते हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही आ सकता है। ठीक है, और माइनस का 2x हम लिख देंगे और माइनस का 8 लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसकी गुणा हम कर देते हैं किससे, अचर पद से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 की गुणा 8 से कर देंगे, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा माइनस का 8 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस भी लगा देंगे इस तरीके से, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, हमने आखिर किया क्या है। ठीक है, तो मैं रबड़ को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, एक मिनट भाई। स्ट्रोक इरेजर 2x को सही से लिख देते हैं। हाँ, ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया क्या था, हमने यहाँ पे सिर्फ गुणा की थी, 1 के 8 से गुणा की तो हमारा माइनस का 8 आ गया। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये माइनस का 2 जो लिखा हुआ है, एक इस तरीके से समझ सकते हो कि हम जोड़ें या घटाएं। तो हमारा क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। अब और हम क्या करें, गुणा करके हमें क्या लाना है, माइनस का 8 लाना है, और जोड़ने या घटाने पे हमें क्या लाना है, माइनस का 2 लाना है। लेकिन लाना किससे है, तो लाना जो हमने गुणा की थी ना, हमारे पास 8 आया था, इससे हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 8 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आप किसी के भी गुणनखंड निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इसका लासा निकालेंगे, 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8 होता है, फिर हम इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, फिर हम इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2 होता है। ठीक है, हमारे पास कितने गुणनखंड आए हैं, 3 गुणनखंड आए हैं, 2 2 2। हमें इनको इस तरीके से सेट करना है कि हमारा गुणा करने पे 8 आए और जोड़ने या घटाने पे कितना आए, 2 आए। तो हम जानते हैं कि 2 दूनी 4 होता है, मतलब इसका इसका हम जोड़ा ले लेते हैं और इसको अकेले ले लेते हैं, तो 2 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हमारे पास है एक और 2 बचा है। ठीक है, अगर हम इनके आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास 8 तो आ जाता है, लेकिन 8 हमारा माइनस का आना चाहिए।
ठीक है। तो माइनस का तभी आएगा जब इनमें से एक हमारा माइनस का होगा। पर हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जोड़े या घटाएं तो हमारा क्या आ रहा था, माइनस का 2 आ रहा था। माइनस का 2 तभी आएगा जब 4 हमारा बड़ा होगा और इसके पास माइनस होगा। ठीक है, दो जो ये वाला 4 हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला 2 हमने यहाँ लिख दिया। इस 4 को हमने माइनस का कर दिया, ठीक है, इस 2 को हमने प्लस का रखा, तो हमारा माइनस का 2 गया। अब हमने 4 को क्या किया है, माइनस का 4 किया है, तो माइनस का 4 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब हमको पता चल गया है 4 जो है वो माइनस का है, तो हम 4 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का 8 आ जाएगा। हमारा ये माइनस का 8 भी आ गया है और ये माइनस का 2 भी आ गया है। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे हमारा क्या आ गया, माइनस का 2 भी आ गया है, गुणा करने पे 8 भी आ गया। मतलब 2 कंडीशन हमको फॉलो करनी थी, फिल करनी थी, वो हमने कर दी है। तो हमको क्या मिला है, तो हमको यहाँ पे जो मिला है वो मिला है माइनस का 4 मिला है और प्लस का 2 मिला है। अब यही वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो हम गुणनखंड निकाल रहे हैं ये निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसी में गड़बड़ कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 को हमने बस ये जो 1 हमने लिखा था बस आपको समझाने के लिए लिखा था, इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लो और माइनस का 2x जो है वहां पे हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, माइनस का 4 हमने निकाला था और यहाँ पे x लगा हुआ था ना, तो वो x हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर हमने प्लस का 2 भी निकाला था ना, तो प्लस का 2 लिख देंगे और x भी लिख देंगे और माइनस का 8 पर लिखा हुआ था वो वाला माइनस का 8 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि x दोनों में है तो x हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर वाला हमारा x जो है वो बच जाएगा और माइनस का माइनस लगा दिया हमने और 4 तो हमारा गया नहीं है, x चला गया तो माइनस का 4 बच गया। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस कॉमन लेंगे, 2 के पहाड़े में 8 आता है। ठीक है, मतलब हमारा 2 जो है वो कॉमन हमको मिल जाएगा, तो प्लस का 2 हमने कॉमन ले लिया और x हमारा बच गया, 2 तो चला गया, माइनस उतार दिया और 2 चक्कू 8 होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जो ब्रैकेट में होता है वो हमारा सेम होना चाहिए। अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ सेम नहीं है तो समझ लो आपने कुछ गड़बड़ किया है या क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला जो है उसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो जो बाकी जो बचा हुआ है, जैसे कि हमारा x बचा हुआ है प्लस का 2 बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में इस तरीके से कर देंगे। तो ये जो आए हैं वो हमारे क्या आए हैं, गुणनखंड आए हैं। ये जो हमारा बहुपद दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये इसके गुणनखंड आए हैं। हमें क्या करना है, शून्य की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शून्य के लिए। ठीक है, तो शून्य के लिए हम करेंगे क्या, ये जो हमारे आए हैं x माइनस 4 इसकी वैल्यू को हम 0 कर देंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है x प्लस 2, इसकी वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 4 हमको हमें उधर भेजना पड़ेगा, इधर माइनस में था उधर जाकर ये किस में हो गया, प्लस में हो गया। तो ये जो वैल्यू आई है x की कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ऐसे ही इधर x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को उधर भेजना पड़ेगा, जो कि उधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 2। तो यहाँ पे कितने शून्य आ गए हैं, 2 शून्य आ गए हैं, एक x बराबर 4 और x बराबर 2। ठीक है, तो हमारे ये शून्य आ गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो हमने बस आपको समझाने के लिए किया था, इसको पहले हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम मान लेते हैं यही शून्य हमारे क्या है, अल्फा बीटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना शून्य जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू को हम मान लेंगे 4 और बीटा की वैल्यू को मान लेंगे क्या, माइनस का 2 मान लेंगे। यही हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इन्होंने कहा था गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो हम जानते हैं कि हमारे फॉर्मूले होते क्या हैं। ठीक है, हमारे जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा, वो आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन की क्लास में, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग। ठीक है, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, ये हमारा शून्यकों का योग हुआ। दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा और बीटा, इसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है c बटे a, और ये a भी है क्या, तो ये भी हम आपको बता देते हैं, ये हमारा एक व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, जिसको हम px बराबर भी कह सकते हैं। ये होता है बहुपद का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है a x स्क्वायर प्लस b x
प्लस सी, ये हमारा एक व्यापक रूप होता है, इसी के ये फॉर्मूले में से ये हम निकालते हैं। ये रहा हमारा ए, और ये रहा हमारा बी, और ये रहा हमारा सी। सी जो होता है वो हमारा अचर पद होता है, ठीक है। और एक्स का गुणांक हमारा बी होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा ए होता है, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू जो है हम एलएचएस और आरएचएस को रखकर करेंगे, ठीक है। ये वाला पद हमारा एलएचएस है, ये वाला पद हमारा आरएचएस है, इसको हम बराबर में रखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 4 थी, बीटा की वैल्यू हमारी कितनी थी, -2 थी, रख दिया, ठीक है। अगर माइनस में कोई चीज है तो उसको आप अलग से ब्रैकेट में लिखोगे तो कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। और बी हम अगर देखें, ठीक है, बी हमारा क्या है, अगर हम इसकी तुलना, हम चाहे तो यहाँ पे बात लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं, ये चीज हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यहाँ पे लिख देंगे कि तुलना से, एक मिनट जी, चलो ये लिख देते हैं। तो हमें तुलना किससे करना है, ये जो हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 की, ठीक है, की तुलना हम इससे कर रहे हैं। तो ए की जगह पे हमारा क्या मिला है, ए की जगह एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है ना, तो ए हमारा 1 हो गया। और यहाँ पे बी, ये जो बी है यहाँ पे वो एक्स का गुणांक है, और यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का। तो बी जो है वो हमारा क्या निकल आया है, -2 निकल के आया है। सी जो है वो हमारा क्या है, सी की जगह पे -8 लिखा हुआ है। तो ए बी सी की वैल्यू भी हमको यहाँ पे पता चल गई है, और ये वैल्यू हमको रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बी जो है वो हमारा कितना है, -2 है, और फॉर्मूले में भी हमारा ये माइनस पहले से ही लिखा हुआ था, ठीक है। और बटे में ए की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। इसको हमने 4 -2 किया, ठीक है, 4 लिखा, प्लस माइनस की गुणा माइनस हुई और 2 कर दिया। इधर माइनस से माइनस कट गया, या कह लो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, 2 बटे में 1 आ गया। 4 में से 2 गया तो हमारा 2 बच गया, और 2 बटे 1 का मतलब हमारा 2 होता है। तो हमने यहाँ पे देखा LHS और RHS जो है वो हमारा बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इजकल टू RHS, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सत्यता की जांच। इन्होंने पहली जो है वो सत्यता की जांच जो है वो हमने कर ली, ठीक है। तो पहला तो हमने प्रूव कर दिया, अब अल्फा बीटा को प्रूव करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमारी 4 थी, ठीक है, और बीटा की वैल्यू जो है वो हमारी -2 थी। सी की वैल्यू हमारी क्या थी, -8। ए की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी थी, ए की वैल्यू 1 थी। तो प्लस माइनस की गुणा माइनस, 4 दूनी 8 हुआ, और -8 बटे 1 का मतलब -8 हुआ। तो हमने यहाँ पे भी देखा कि हमारा LHS और RHS जो है वो बराबर है, ठीक है। तो यही सत्यता की जांच करनी थी, हमने सत्यता की जांच कर दी है। तो मतलब पहला वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें लिखा है 4x स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है। याद रखना 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s और माइनस का 1, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, प्लस का 1 है, ठीक है, ये है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे गुणनखंड निकालने, ठीक है। मुझे लग रहा है इसकी निब में कोई प्रॉब्लम हो गई है, चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। हो गया, नहीं हुआ, थक गए, ठीक है, जाओ खेलो जाके। अब हम क्या करेंगे, 4s स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, ठीक है। तो हमने एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, अचर पद हमारा 1 है, हम क्या करेंगे, इनकी करेंगे गुणा, ठीक है। मतलब गुणा करने पे हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। आ गया 4। यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, माइनस का 4 लिखा है, जो एस का गुणांक है वो माइनस का 4 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जोड़े या घटाएं, कैसे भी करके हमें क्या करना है, -4 लाना है, ठीक है। अब ये होगा कैसे,
ठीक है, बात आती है ये होगा कैसे, तो हम क्या करेंगे कि 4 का हम लासा निकालेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इस तरीके से हम करेंगे। तो हमारे पास 2 ही गुणनखंड मिले हैं, 2 और 2। अगर हम 2 की 2 से गुणा कर देते हैं, हमें क्या करना है, गुणा करके 4 लाना है, कैसे भी लाओ। अगर हम 2 की 2 से गुणा कर देते हैं 4 तो हमारे पास आ जाता है प्लस का। अगर हम 2 में 2 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है, पर 4 जो है वो हमारा माइनस का आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन है हमारे, इनको दोनों को माइनस के कर देंगे, जिससे हमारा 4 भी आ जाएगा माइनस का चिन्ह, मतलब माइनस का चिन्ह भी आ जाएगा। ये वाली कंडीशन भी हमने फॉलो कर ली, ये वाली भी हमने फॉलो कर ली, तो दोनों कंडीशन हमारी पूर्ति हो गई है। तो हमको क्या मिला है, माइनस का 2 मिला है, दोनों ही हमारे माइनस के 2 मिले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4s² लिख लेंगे। ठीक है, ये माइनस का 2 जो आया था, यहाँ पे s लगा हुआ था ना, तो यहाँ पे भी s लगा देंगे, दूसरा वाला -2 लिख देंगे, यहाँ पे s लगा देंगे और प्लस का 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं ना, गुणनखंड निकालने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा। हम इसमें 4 है, इसमें 2 है, दोनों में s भी है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा और s कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 होता है, 2 बच गया, एक s बच गया, माइनस हमारा आ गया और 2s तो हमने कॉमन लिया ही था, पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, अगर यहाँ पे बीच में जो भी साइन होता है हम लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। और 2s और 1 में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या करते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, और माइनस कॉमन लिया था, ये तो माइनस का था, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे साइन जो होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2s माइनस का 1। बस हमको ध्यान ये रखना है, जो हमारे पास ब्रैकेट बन रहे हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे सेम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2s जो ब्रैकेट वाला है उसको कॉमन ले लेंगे, तो अगले ब्रैकेट में हमारा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2s माइनस का 1, दोनों ही ब्रैकेट हमारे आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, हमें शून्यक निकालना है। तो हमारा शून्य कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यक के लिए। ठीक है, तो शून्य के लिए हम करेंगे क्या, ये जो हमारे गुणनखंड आए हैं 2s, मैं बार बार इसको x लिखना चाह रही हूँ, क्योंकि बार बार हमारे पास अधिकतर टर्म्स होती हैं वो x में आती हैं। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहले वाले के लिए, फिर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरे वाले के लिए। तो हम क्या करेंगे, 2s लिख लेंगे, 1 को उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, s की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो हमारा लिखा ही है, ये इसके साथ गुणा में है, बराबर के इधर जाते ही ये बटे में हो जाएगा। मतलब s की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, s बराबर 1/2। ऐसे ही इधर 2s लिखेंगे, 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, s लिखेंगे और ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, बराबर के इधर जाते ही किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इधर भी हमारे पास दोनों s की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ जाएंगी, 1/2 आ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो हमारी वैल्यूज निकली हैं, ठीक है, एस की ये जो हमारी दोनों वैल्यूज निकली हैं, ये हमारे क्या है, शून्यक है। हमारे शून्यक क्या होते हैं, अगर आपको याद होगा तो हमारे शून्यक होते हैं एक अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो गई है, 1/2 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c की तुलना हम किससे करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उससे करेंगे तुलना। 4s है ना, ठीक है, तो 4s कर देते हैं इसको, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 से। ठीक है, इससे हम तुलना करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेंगी, ए बी सी की वैल्यू मिलेंगी। तो इससे हम तुलना करते हैं, तो ए की जगह पे हमारा 4 लिखा है, बी की जगह पे हमारा माइनस का 4 लिखा है और सी की जगह पे हमारा प्लस का 1 लिखा है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू जो है वो पता चल गई है। अब क्या करेंगे,
अब हम यहाँ पे अल्फा और जो हमारे शून्य के फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग जो होता है वो माइनस का बी बटे ए होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो हमारा सी बटे ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारी क्या थी, 1/2 थी, अब बीटा की भी वैल्यू 1/2 थी, ठीक है। और माइनस हम लगा देंगे फॉर्मूले का, बी की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, माइनस का 4 है, ए की वैल्यू हमारी 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आधा और आधा जुड़ के, ये हमारा आधा है, ये हमारा आधा है, आधा और आधा जुड़ के हमारा क्या बनता है, एक बनता है ना। वैसे ही यहाँ से हम या तो माइनस माइनस कट कर दें या माइनस माइनस की गुणा कर दें तो हमारा प्लस आ जाएगा। 4 एकम 4 होता है, 4 एकम 4 होता है, तो इधर भी हमारा क्या आ गया है, एक आ गया है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे हमने देखा है LHS इसकी वैल्यू जो है वो RHS के बराबर हो गई है। LHS इक्वल टू RHS जो है वो आ गया है। तो एक को तो हमने सत्य कर दिया है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आती है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 1/2 थी, ठीक है, और बीटा की वैल्यू भी हमारी 1/2 थी, ठीक है। सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, ए की वैल्यू 4 है। अब हम कर देंगे एक और एक की गुणा हमारी कितनी हुई, एक और एक की गुणा हमारी एक हुई, और 2 दूनी 4 हुआ, इधर हमारा 1/4 पहले ही था, तो इधर भी हमारा क्या आ गया है, LHS और RHS जो है वो बराबर आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो मतलब हमने इसको भी प्रूव कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड वाला पार्ट है पहले का, वो हमने प्रूव करके दिखा दिया है कि ये हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा सॉल्व हो गया है। हमने सत्यता की जांच कर दी है कि हमारी वैल्यू जो है फॉर्मूले से लगाओ चाहे तुलना करके लगाओ, हमारी वैल्यू जो है वो समान आती है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाला पार्ट हमारा ये दिया है, यहाँ पे लिखा है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलते हैं नीचे अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और सबका रिप्लाई मैं देती हूँ साथ में। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन को हम बता देते हैं। क्वेश्चन जो है वो है हमारा 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये हमारा फॉर्म, वो जो व्यापक रूप होता है किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है ना, ax² प्लस का bx और प्लस का c, इस फॉर्म में होता है ना। x² के बाद x आता है, तो यहाँ पे तो उल्टा है, x बालाबाद में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम सही कर लेंगे। इसको हम सही करके ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है। ये कर दिया है। चाहे तो यहाँ पे आप तुलना करके एबीसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहीं पे निकाल दोगे तो आपको बाद में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। तो ए की जगह पे हमारा क्या लिखा है, ए की जगह पे हमारा लिखा है 6, और बी की जगह पे हमारा लिखा है कितना, 7 माइनस का लिखा है, और सी की जगह पे हमारा माइनस का 3 लिखा है। तो एबीसी की वैल्यू भी हमने यहीं पे निकाल दी है। अब हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड कैसे निकलेगा, x² के गुणांक की हम गुणा करते हैं अचर पद से, ठीक है, यही करते हैं ना। तो 6 हमारा कितना आता है, 18 होता है, ठीक है। 6 गुणा माइनस के 3 से कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 18 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 18 आएगा। मतलब हमें गुणा करने पे क्या लाना है, माइनस का 18 लाना है, और यहाँ पे माइनस का 7 लिखा हुआ है। तो मतलब हम जोड़ें या घटाएं वो भी करें, हमें माइनस का 7 लाना है। तो ये हम इसके लिए करेंगे क्या, 18 जो हमारा आया है इसकी गुणा, इसका हम लासा निकालेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 नैम 18, अब हम 3 से कर लेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो ये हमारे गुणनखंड निकले हैं 2 3 3, ठीक है। ये हमारे गुणनखंड निकले हैं। अब हमको इस तरीके से सेट करना है कि हमारा गुणा करने पे 18 आए माइनस का, और जोड़ने घटाने पे 7 आए माइनस का। तो हम क्या जानते हैं कि 3 तिया 9 होता है, ठीक है, और ये हमारा कितना है, 2 है। अगर 9 में से 2 घटा देंगे, ठीक है, 9 में से अगर 2 को घटाएं तो हमारा 7 तो आ जाएगा, पर 7 माइनस का लाना है। माइनस का तभी आएगा जब 9 माइनस का होगा और 2 प्लस का होगा, तो हमारा माइनस का 7 आ जाएगा। अब इसी -9 और 2 की गुणा कर देंगे तो हमारा माइनस का 18 भी आएगा। मतलब ये वाली कंडीशन भी हो गई, ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, तो हमको मिला क्या है, तो हमको मिला जो है वो प्लस का 2 मिला है और माइनस का 9 मिला है। ये 2 पॉइंट्स जो है वो हमको मिले हैं।
ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही जो मिला है वो लिखेंगे। पहले तो हम 6x² लिख लेंगे, माइनस वो प्लस का 2 है ना हमारे पास, ठीक है, तो प्लस का 2x लिख लेंगे। x था ना यहाँ पे, इसलिए हम x भी लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारा माइनस का 9 आया था तो माइनस का 9x लिख लेंगे, माइनस का 3 लिख लेंगे। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। इसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन हमको 2 मिल रहा है और x मिल रहा है, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीजें जो है अगर आपको प्रॉब्लम दे रही है, कॉमन नहीं लेना आ रहा है, गुणनखंड नहीं निकालना आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा एक चैनल है, मैं दूसरे ही कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले, जिसका नाम है जो जस्ट बेसिक मैथ्स। इस चैनल पर जाना, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक वाली चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चला जाना, ठीक है। इस पे आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी मैथ्स से रिलेटेड। अब क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया है और क्या लिया है, x कॉमन लिया है। तो हमारे पास 2 तिया 6 होता है ना, 3 बच गया और x बच गया, प्लस उतार दिया। यहाँ पे पूरा पूरा चला गया एक कम में, ठीक है, पूरा पूरा एक कम में हमारा चला गया है 2x, तो 1 लिख दिया। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया। इसमें अगर देखते हैं तो हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 तिया 9 होता है, x बच गया और 3 तो चला गया, तो 3 एक कम 3 हो गया। और यहाँ पे माइनस था ना ये वाला, तो माइनस तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया था, तो ये माइनस जो है वो हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये गलतियां जो है उनको देख कर चलिएगा, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, तो जो भी माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए, ब्रैकेट वाला हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। अब ब्रैकेट वाला हम कॉमन लेंगे, मतलब 3x+1 हम कॉमन लेंगे। अगले ब्रैकेट में बचा हुआ जो भी है, जैसे 2x माइनस का 3, वो हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारे गुणनखंड आए हैं 3x+1 और 2x-3। यहाँ अब हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यक के लिए, ठीक है। तो शून्य के लिए हम करेंगे क्या, ये जो हमारा 3x+1 है, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे एक बार, और दूसरा जो है 2x-3, इसकी वैल्यू एक बार हम 0 रखेंगे। तो 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे। x के साथ 3 जो है गुणा में है, बराबर के उधर जाते ही ये किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। मतलब हमें हमारा क्या निकल के आया है, शून्यक। ये हमारा पहला शून्य निकल के आया है माइनस का 1/3। दूसरा वाला करेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 उधर जाकर ही हमारा किसमें हो गया, प्लस में हो गया। x के साथ 2 जो है गुणा में है, बराबर के उधर जाते ही किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। मतलब हमारा दूसरा शून्य जो है वो निकल के आ गया है 3/2। 2 शून्य जो है वो हमारे निकल के आ गए हैं, ठीक है। इतना हो गया है। अब हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपने देख ली है कैसे क्या करनी है, तो इसको हम रफी करे दे रहे हैं। आगे चलते हैं, तो अब हम यहाँ पे हमको क्या करना है, एबीसी की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली। अब हम जानते हैं अल्फा, यही जो शून्य है वही हमारे क्या अल्फा बीटा है। तो अल्फा हमारा क्या हो गया है, माइनस का 1/3, और बीटा जो है वो हमारा क्या हो गया है, 3/2 हो गया है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला पहला वाला जो है शून्यकों का योग, ठीक है, वो है क्या, वो है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का b/a, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 1/3, और प्लस लगा देंगे। बीटा की वैल्यू है 3/2। और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, बी की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस का 7, ठीक है। माइनस पहले से लगा था, बी की वैल्यू माइनस का 7 है, बटे में ए की वैल्यू जो है वो है हमारी 6 रख दी। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, इसको गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे गुणनखंड विधि से, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, ठीक है। ये हमारी होती है जोड़ने की गुणनखंड विधि, ठीक है। तो 2 की 3 से गुणा, 2 तिया 6, 2 की -1 से गुणा, माइनस का 2, ठीक है। और 3 तिया हमारा हो जाएगा 9। इधर हमारा माइनस और माइनस की गुणा हो गई हमारी प्लस, इधर बच गया 7/6। 9 में से हमने 2 को घटाया तो हमारा कितना आ गया है, 7 आ गया है बटे में 6, और इधर हमारा 7/6 ऑलरेडी था। तो मतलब हमने यहाँ पे देखा LHS की जो वैल्यू है वो RHS के बराबर आ गई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमने पहला वाला सत्यता की जांच कर ली है। सेकेंड वाला जो था वो हमारा क्या था, सेकेंड वाले में हमको करना था कुछ, मतलब लाइनें जो है अच्छे से नहीं खींच पाते हैं, लेकिन मैनेज कर लेना है।
ठीक है। अल्फा बीटा इजकल टू होता है सी बटे में ए। अल्फा की वैल्यू है -1/3, बीटा की वैल्यू है 3/2, सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू है 6। 3 से 3 हमारा कट गया, ठीक है। और 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, इसको काट लिया। तो एक की 1 से गुणा -1 हुआ, एक के 2 से गुणा -2 हुआ, और इधर हमारा -1/2 ऑलरेडी बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने देखा LHS इज इक्वल टू RHS हमारा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे भी हमने सत्यता की जांच कर दी है। तो तीसरा वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे अपना कौन सा वाला पार्ट, ठीक है। अब हम करेंगे अपना फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ वाला पार्ट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है 4u² प्लस का 8u, ठीक है। 4u² प्लस का 8u, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं पार्ट फोर्थ। 4u² प्लस का 4u, ठीक है। ये है क्वेश्चन, इसको करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा अचर पद तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे देखा u इसमें भी है, u इसमें भी है, 4 भी दोनों में है। तो समझ लो हमको कॉमन तो साथ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। 4 कॉमन ले लो, एक u कॉमन ले लो, तो एक u इधर इसमें बच गया, और ये तो पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे ये जो आए हैं 4u और u+1, ये जो हमारे आए हैं, ये दोनों, एक हमारा गुणनखंड ये है, एक ये गुणनखंड ये है, ठीक है। तो इन्हीं से हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शून्यक के लिए, शून्य के लिए हम करते क्या थे, ये जो गुणनखंड होते थे इनकी वैल्यू को हम 0 के बराबर रखते थे। मतलब 4u इज इक्वल टू 0 और u+1 इज इक्वल टू 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा, देखो भाई, 0 के बटे में क्या पहुंच जाएगा, 4 पहुंच जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। मतलब एक शून्य जो है वो हमारा 0 आ गया, और यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे u दिया है, 4 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। 1 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा शून्य जो है वो हमारा क्या निकल के आ गया है, -1। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारे दो शून्य निकले हैं, एक 0 निकला है और एक निकला है -1, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या, हम यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात और भी लिख सकते हो, जैसे x की जगह पे u भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे u दिया गया है, तो आप u भी यूज कर सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पे इस तरीके से u भी लिख सकते हो, ठीक है। हो गया। तो a की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, 4 निकल के आई है। b की जगह पे हमारा 4 फिर से है, c तो है ही नहीं, तो मतलब c की जगह पे हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। चार्जिंग है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि होती है हमारे b/a। ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं, याद रखना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। चाहे तो मैं इसको एक ब्लॉक में इस तरीके से बंद कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि भैया ये क्या है, फॉर्मूले हैं हमारे, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, मान लो यही जो है अल्फा है और ये हमारा क्या है, बीटा है, ठीक है। तो अल्फा क्या है, 0 प्लस -1 वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू हमारी 4 है, माइनस लगा दिया, ए की वैल्यू भी 4 है, कट गया 4 से 4, और इधर 0 में -1 जुड़ा, -1 आ गया, इधर भी हमारा -1 आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि LHS इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया है, RHS आ गया है। अब इसको देखते हैं हम अल्फा बीटा को। तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4। तो ये तो भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, ये भी हमारे 0 बराबर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये भी हो गए। तो यहाँ इसमें भी हमने अपनी सत्यता की जांच कर ली है। तो पार्ट फोर्थ भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ वाला पार्ट, जहां पे हमारा दिया गया है
कि टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें टी वाला टर्म नहीं है, इसको टी स्क्वायर है और अचर पद है, टी वाला नहीं है, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, ये है हमारा फिफ्थ वाला पार्ट, टी स्क्वायर माइनस का 15। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो भाई, टी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारा कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ये तो स्क्वायर दिख रहा है, इसमें स्क्वायर नहीं दिख रहा है, पर हम अगर किसी का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो उसको अंडर रूट में कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो, टी तो हमारा स्क्वायर में है ही, 15 नहीं है स्क्वायर में, ना इसका किया जा सकता है, तो 15 को आप अंडर रूट 15 कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। अब आप देख सकते हो कि ये इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब इसको हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो क्या हो जाएगा, टी प्लस अंडर रूट 15 और हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो गुणनखंड निकल के आ गए। अब हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शून्यक के लिए। अब शून्य के लिए हम करेंगे क्या, टी इज टी प्लस अंडर रूट 15 जो था, इसकी वैल्यू हम 0 के बराबर रख देंगे, और t माइनस अंडर रूट जो 15 था उसकी वैल्यू हम 0 के बराबर रख देंगे। तो 15 जो हमारा अंडर रूट का 15 जो है बराबर के उधर जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t इजकल टू माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया है पहला शून्य। तो हम इसको अल्फा की वैल्यू भी दे सकते हैं, अल्फा इजकल टू माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, ऐसे ही टी की वैल्यू इधर निकालने के लिए माइनस का अंडर रूट 15 उधर जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हम नाम दे देंगे बीटा का, क्योंकि अल्फा बीटा हमारे दो शून्य होते हैं द्विघात समीकरण में। तो हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, अंडर रूट 15। ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो हमारा है क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पे लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 15 की तुलना। तुलना हम किससे करेंगे, ये जो हमारी आ गया है व्यापक रूप है, ए एक्स, ये टी के फॉर्म में है तो टी भी टी के फॉर्म में लिख दो, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो हमें एबीसी की वैल्यू पता चलेगी, तो ए की वैल्यू तो हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई गुणांक है ही नहीं। ठीक है, और टी वाला टर्म तो है ही नहीं, टी वाला टर्म है ही नहीं, तो टी जो बी है वो हमारा 0 हो जाएगा, सी की जगह पे हमारा माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूले होते हैं कौन से, शून्यकों का योग, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का बी बटे ए, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो थी वो माइनस का अंडर रूट 15 थी, और बीटा की वैल्यू अंडर रूट 15 थी। ठीक है, बी की वैल्यू हमारी 0 है और ए की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये तो हमारा 0 हो गया, और ये हमारे कट गए, ये भी 0 हो गया। तो हमने देखा कि एलएचएस और आरएचएस जो है वो हमारा क्या हो गया है, बराबर हो गया है। ठीक है, दोनों ही हमारे क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। अब हमारा जो दूसरा वाला था उसको हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्या था, अल्फा और बीटा, जो कि होता है सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू माइनस का अंडर रूट, अरे यार माइनस हमने अंदर लगा दिया, अंदर नहीं लगाना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 माइनस का अंडर रूट 15 गुणे में अंडर रूट 15 इजिकल टू में क्या हो जाएगा, हमारा सी बटे ए था ना, तो सी की वैल्यू माइनस का 15 बटे में 1। ठीक है, तो इनकी इनकी जब गुणा होगी तो ये हमारा 15 में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस तो लगा ही रहेगा। ऐसे ही ये हमारा माइनस का 15 आ गया। अब हमने दोनों को देखा, दोनों ही हमारे बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं LHS इजिकल टू RHS। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने, ये वाला पार्ट भी हमने इसको प्रूव कर दिया है, इसको भी, इसकी भी हमने सत्यता की जांच कर दी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, जो कि है हमारा क्या, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, इसको हम करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 वाला पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस, एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, 3x स्क्वायर
-x-4 ये हमारा दिया गया है। क्या करेंगे, 3 की गुणा हम करेंगे 4 से, ठीक है। मतलब हमें गुणनखंड निकालना है ना, तो सबसे पहले यही करना पड़ेगा, गुणा करके देखनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसकी गुणा अचर पद से करते हैं, ठीक है। तो 3 की गुणा हमें -4 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -12। मतलब हमें गुणा करने पे क्या लाना है, -12। दोनों कंडीशन फॉलो करनी, फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गुणा करने पे -12 लाना है, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे -x लिखा है। x के गुणांक में कुछ है नहीं, तो हम समझ लो जोड़े या घटाएं, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, -1 लाना है, ठीक है। तो दो कंडीशन हमें फिल करनी पड़ेगी, वजह मत करो बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 12 आया है इसका हम लासा निकालेंगे, ठीक है। 3 चक्कू 12, अब 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4, फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 एक कम 2। अब हमें क्या लाना है, 1 लाना है ना, तो 2 दूनी 4 कर लेंगे, और ये हमारा 3 तो है ही। 4 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, पर हमारा 1 जो है वो माइनस का आना चाहिए, इसलिए 4 को माइनस का कर देंगे, 3 को प्लस का कर देंगे, तो हमारा -1 भी आ जाएगा। और हमारा जो -4 की गुणा अगर हम 3 से कर देंगे तो हमारा -12 भी आ जाएगा। मतलब ये भी आ गया है, ये भी आ गया, दोनों चीज आ गई हैं। तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, 3x² माइनस का 4 था ना, तो -4x लिख दो। फिर हमारा 3 भी आया लिया था हमने, तो +3x लिख दो, और यहाँ पे -4 लिख दो। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। ये हम करने वाले हैं, ठीक है। वो जस्ट मत मत करो बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो हमको 3 तो कॉमन मिलेगा नहीं, मतलब क्या कॉमन मिलेगा, x मिल सकता है सिर्फ। तो 3 बच जाएगा, एक x बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, इधर हमारा 4 बच जाएगा। अगर इन दोनों में देखते हैं तो हम कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम एक ही कॉमन ले लेंगे, तो पूरा का पूरा बच जाएगा 3x-4, ठीक है। ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए, तो ब्रैकेट वाला हमारा सेम है, तो ब्रैकेट वाला आप कॉमन ले लेंगे, 3x-4, और जो बाकी बचा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x+1, ठीक है। हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यक के लिए, ठीक है। शून्य के लिए हम करेंगे क्या, जो हमारा 3x-4 है इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे, और x+1 है इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला शून्य जो है वो हमारा क्या आ चुका है, 4/3 आ गया है। इधर क्या करेंगे, x बराबर 1 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो अल्फा की हो गई, और ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी बीटा की हो गई। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करने से पहले हम इसको यहाँ पे ये रफ कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² - x-4 की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx+c से, ठीक है। इससे हमें abc की वैल्यू पता चल जाएंगी। तो a जो है वो हमारा 3 आ जाएगा, b जो है वो -1 आ जाएगा, c जो है वो हमारा -4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या निकली थी, 4/3, और बीटा की वैल्यू निकली थी -1, ठीक है। यही निकला था ना। और b की वैल्यू -1 है, और माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है। और a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू जो है वो हमारी 3 निकली थी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बटे में 1 मान लेंगे, और हम कैची गुणा करेंगे। कैची गुणा मतलब 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 हुआ। अब 1 की गुणा 4 से करेंगे, 4 एकम 4 हुआ, और प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो गई, और 3 एकम 3 हुआ। इधर हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 1/3 आ गया। 4 में से 3 गया तो हमारा 1 बचा, बटे में 3, इधर भी 1/3 है, इधर भी 1/3 है, मतलब 1/3 बराबर 1/3 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो पहले तो हमने सत्यता की जांच कर दी है, अब दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 4/3, बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3, ठीक है। गुणा करेंगे तो हमारे ये -4/3 आ जाएगा, इधर भी -4/3 है ही, तो इधर भी हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया,
ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हालांकि क्वेश्चन दिखने में बहुत कम थे, पर लगाने में काफी टाइम लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक एक पॉइंट्स को बताते हुए चल रहे हैं। अगर आपने एक बार ही क्लास देख ली, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम अपना दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे जो भी काफी इजी है। ठीक है, बस ध्यान से आपको देखना होता है, क्वेश्चन हमारे सॉल्व खुद ब खुद हो ही जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आपसे एक और फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए। और साथ में हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां पे हम क्लासेस भी डाल देंगे। साथ में हमारे जो है ये हैंड रिटन नोट्स तैयार हो गए हैं, इनको भी हम वहां पे डालते रहेंगे। ठीक है, तो और सारी आपको बुक्स वगैरह जो है वो यहाँ पे नई वाली बुक्स जो है वो आपकी हैं, वो हमने वहां पे डाल दी हैं। अगर आपको बुक्स चाहिए हैं तो हमारे ऐप पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ढूंढना कैसे है इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और जाओगे आप खुद ब खुद आप इतने समझदार हो, ढूंढ लोगे। ठीक है, सारी हमने नई बुक्स वहां पे डाल दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, द्विघात बहुपद जो है वो हमको बताना है। ठीक है, द्विघात बहुपद बताना है। इन्होंने कहा है शून्यकों का योग दे दिया है, गुणनफल दे दिया है। मतलब ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और ये क्या है, अल्फा बीटा है। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है। यहाँ पे पहला वाला जो पार्ट हमको दिया गया है, शून्यकों का योग दिया गया है। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारा दिया गया है 1/4। और दूसरा वाला जो दिया गया है वो दिया गया है शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा, जो कि दिया गया है -1। ठीक है, हमें बताना क्या है, द्विघात बहुपद बताना है। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना है इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हुए सारे हम द्विघात बहुपद जो हैं वो निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, पेन का कलर कर लेते हैं चेंज, और यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1/4 इंटू एक्स कर देंगे, प्लस लगा देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है -1। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, और हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर था, माइनस का 1/4 एक्स हुआ, और ये हमारा प्लस माइनस की गुणा माइनस हुई, और यहाँ पे 1 हुआ। ठीक है, तो चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, चाहे तो इसको और सॉल्व कर लो, जैसे कि बटे में 4 दिया है ना, तो बटे में 4 हमारा दिया गया है, तो हम पूरे के बटे में 4 कर लेंगे। कैसे, ठीक है, यहाँ पे हम बटे में 1 मान लेंगे, यहाँ पे बटे में 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 4 की गुणा इधर उधर कर दी तो हमारे पूरे के बटे में 4 हुआ। अब हम 4 की गुणा इधर की तो हमारा ये 4x स्क्वायर हुआ। और अब सही है, अब आपको दिखेगा। ठीक है, और यहाँ तो एक था ही, तो एक लिख दिया, इंटू में एक्स लिख दिया, चाहे तो इस एक को लिखो या ना लिखो। अब इस 4 की हमने इधर गुणा की तो ये हमारा -4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया है, 4x माइनस का, ये हमारा एक्स स्क्वायर था, 4x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, ये आ गया। अब बटे में आप कहोगे कि बटे में जो 4 था वो आखिर गया कहाँ, तो बटे में 4 जो होता है पी एक्स स्क्वायर जो इसको 0 मानकर चलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर रखते हुए चलते हैं, पर हम लिखते नहीं है। ठीक है, पर बस आपको समझाना था, इस वजह से हम ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बटे में 4 जो है वो हमारा चला जाता है, तो हमारा द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा, 4x² माइनस का x और माइनस का 4, ये हमारी द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा पहला वाला आंसर। ठीक है, अब करते हैं अपना सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला हम यहाँ पे देखते हैं, √2 और 1/3 है। ठीक है, √2 और 1/3 लेते हैं अपना सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, ये था हमारा सेकंड वाला, फर्स्ट वाला पार्ट। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है √2,
और अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है 1/3। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है, ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में होता है हमारा क्या, अल्फा बीटा। ठीक है, सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू होती है 1/3। अगर इसको चाहे तो यहीं पे छोड़ दो, चाहे तो आगे सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हो। ये जो 3 है इसकी गुणा हम इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, क्योंकि इसमें अपॉन में 3, इनमें अपॉन में 3 है नहीं। ठीक है, और इसमें है तो इसमें गुणा नहीं करेंगे, बस सिंपल सा इतना हमको करना होता है। ठीक है, तो ये काम हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा एक अगला द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा वाला। अब हम करते हैं अपना तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला कर लेते हैं। तीसरे वाले में हमको क्या दिया गया है, तीसरे वाले में हमको दिया गया है 0 और √5। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 0 और अल्फा बीटा जो है वो दिया गया है 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे अपनी द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, टच नहीं हम पकड़ पा रहा है, पता नहीं मेरे हाथ गीले हो गए हैं क्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा कर लो या अल्फा प्लस बीटा कर लो, बात एक ही है। ठीक है, और प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, तो x² लिख देंगे, माइनस लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, 0 इंटू में x और प्लस में 5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा x², ये तो हमारा 0 हो जाएगा ना, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 5। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या आ गया है, x² प्लस 5। ये हो गया हमारा थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, अब करते हैं अपना कौन सा, फोर्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फोर्थ वाला पार्ट, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी दी गई है 1। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला जो है वो है हमारा x²। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, तो x² की वैल्यू हमारी क्या है, x² की वैल्यू तो कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 1 है, 1 को हम लिखते नहीं है तो डायरेक्ट x लिख दो। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी 1 है और इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको तो हमें 1 तो लिखना ही पड़ेगा। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा, x² माइनस का x और प्लस का 1। ठीक है, अब हम करेंगे अपना फिफ्थ वाला पार्ट, जहां पे हमारा दिया गया है माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। ठीक है, इसको हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं फिफ्थ वाले पार्ट को, अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 1/4 और अल्फा बीटा है 1/4। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस का माइनस ऑफ 1/4 इंटू एक्स और प्लस का 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, बटे में 4 को अगर हटाना चाहते हो तो क्या करेंगे, पहले तो हम प्लस का साइन बना लेते हैं, जो माइनस माइनस की गुणा हो रही है। x² यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स और प्लस में 1/4। इसमें भी बटे में 4 है, इसमें भी बटे में 4 है, इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बटे में 4 को हटाने के लिए x² में गुणा कर देंगे, बाकी में जो बटे में 4 है वो हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पे खाली x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारी द्विघात समीकरण क्या आ जाएगी, 4x² प्लस का x और प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला पार्ट। अब हम करेंगे सिक्स वाला पार्ट। ठीक है, क्या करेंगे, हम सिक्स वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिक्स वाला पार्ट, जिसमें 4 और 1 दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमारी
1 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है पार्ट हमारा 6 वाला जो कि लास्ट पार्ट है। यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 4 और अल्फा बीटा इजकल टू 1। यही है ना वैल्यू, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, अब हम अपना द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारी द्विघात समीकरण निकल के आ गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हुई है। क्लास आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में हमारे वीडियोस को शेयर भी कर दिया करना। ठीक है, इतनी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास लेके आएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज क्लास लेके आएंगे। इंट्रोडक्शन क्लास देखना आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।